ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में महनाज अपने मोबाइल से नियाज़ को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप गवाहों को और काजी को लेकर आ जाएं। जिसमें नियाज़ बड़ा खुश होता है और उस एक गवाहों को बुलाता है और एक मौलवी साहब को बुलाता है और कहता है कि यार मेरा निकाह है, मेरे साथ चलो। जब ये बात उसकी मामा कलसूम को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती हैं, कहती हैं कि तुमने ये ऐसी हरकत की कैसे, तुमने किसकी इजाज़त से उनको फ़ोन किया है, जल्दी करो, नियाज़ को मैसेज करो, वापस करो और उसे कहो कि कोई नहीं, मैंने आपसे शादी करनी। इसमें महनाज रोई जा रही होती है, कोई जवाब नहीं देती। उसकी अम्मा कहती है मुझे तो समझ नहीं आता, हमारे घर में तो सबको कुर्बानियाँ देने की पड़ जाती है। फ़ायज़ा यहाँ पे महनाज की खातिर कुर्बानी देने के लिए कमाल से शादी करने के लिए तैयार है और महनाज घर बचाने के लिए नियाज़ से शादी करने के लिए तैयार है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, मैं क्या करूँ? अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो क्या तब कभी तुम्हें ऐसा काम करने देता? तो वो फिर महनाज कहती है अगर हमारा बाप जिंदा होता तो ऐसे हालात भी पैदा ना होते कि हमें शादी करनी पड़ती। तीन दिन बाहर बैल होती है तो उसकी मम्मा कहती हैं जाओ देखो कहीं ये ना हो नियाज़ का गवाहों और काजी को लेकर आ गया वो निकाह करने के लिए। उसको मलिहा कहती है आप सारी यहीं बैठे, मैं जाती हूँ। वो जाती हैं, देखती है जमाल आता है, वो कहता है कि मुझे महनाज से अकेले में बात करनी है। तो उसकी मम्मा वो मलिहा वापस आके बताती है कि जमाल भाई आए हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने महनाज से अकेले में बात करनी है। तो वो उसकी मम्मा कहती हैं हाँ बेटे उसको इधर ही बुला लो, वो कोई अच्छी बात के लिए ही आया होगा जो अकेला आया है, वरना अपनी मम्मा के साथ आता। जिस पे उसकी मम्मा कहती हैं कि नहीं अगर वो अकेले में बात करना चाह रहा तो कोई बात नहीं, हम महनाज को उसे अकेले में बात करवा देंगे, वो अच्छा लड़का है, वो कोई सही बात करने के लिए आया होगा। तो महनाज कहती है अच्छा चलें ठीक है, मैं जाके उससे बात करती हूँ। महनाज उसके पास जाती है और कहती है कि जी आपने बुलाया था। जमाल मलिहा से कहता है कि मैं बहुत मजबूर हूँ, वो मेरी माँ है, मैं उनके आगे नहीं बोल सकता क्योंकि उन्होंने हमें बचपन से अकेले ही पाला है और अब उनके आगे मेरा बोलना नहीं बनता। मैं उनका बेटा ज़रूर हूँ लेकिन मेरी फितरत उनकी जैसी नहीं है, मैं बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उनका जो रवैया था मैं उसमें कुछ नहीं कह सका क्योंकि वो मेरी माँ है, लेकिन मैं अब आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। जब वो चला जाता है तो महनाज अंदर आती है तो मलिहा उससे पूछती है कि जमाल भाई ने क्या कहा। तो वो महनाज कहती है वो अपनी मजबूरियाँ गिनवाने आया था, बताने आया था कि मैं बड़ा मजबूर हूँ, मेरी मामा के आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। इस पर मलिहा कहती है कि मुझे नहीं पता कि अब उनकी क्या डिमांड होगी। मलिहा कहती है कहीं उनकी हमारे घर पर नजर तो नहीं है। महनाज कहती हैं हाँ यही बात है, वो हमारी शादियों के बदले में ये घर हथियाना चाहती हैं लेकिन मैं इनके किसी मकसद में उनको कामयाब नहीं होने दूँगी। मलिया कहते हैं कि आप ये भी फ़िलहाल अपने मामा को कोई बात नहीं बतानी, उनको यही कहना है कि वो माफ़ी मांगने आए थे मेरे भैया की। महनाज कहती है तुम कैसी बात करो, मामा को कैसे हम गाफिल रख सकते हैं। वो कहती है कि नहीं आप ही वक्त हालात का यही तकाजा है कि फ़िलहाल मामा को और कोई टेंशन ना दी जाए, उनको बस यही बताओ कि वो माफ़ी मांगने के लिए आया था। उधर नियाज़ अपनी पूरी बारात लेकर आ जाता है, इसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। वो रेड कलर का शेरवानी पहन के आता है, कहता है कि मैं आपकी बड़ी बहन मलिहा महनाज से शादी करने के लिए आया हूँ। मलिहा बहुत गुस्सा होती है, उनको गुस्से में से धक्के दे के निकाल देती है, कहती है कि कोई उससे शादी नहीं करनी, उसने गलती से मैसेज कर दिया था, आप जाएं यहाँ से। वो चाहता हुआ बड़ी धमकियाँ दे जाता है कि देखना तुम लोगों को सड़क पे लेके आऊँगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए। महलिया कहती है कि आप फिक्र ना करो, आपको आके पैसे मिल जाएंगे। वो उन्हें कह के घर से निकाल देती है। फिर फ़ायज़ा अपनी बड़ी बहन मलिहा से बड़ी बदतमीज़ी कहती है जब से पापा की डेथ हुई है आप हमारे बाप बनने की कोशिश कर रही हैं, आप अपने सिर्फ फैसले सुनाती हैं कि जो मैंने फ़ैसला कर दिया है वो ठीक है। ऐसा लगता है कि आप तो पापा के मरने के इंतज़ार में थी। ये बात मलिहा को बहुत बुरी लगती है, मलिहा उसके मुँह पर थप्पड़ मार देती है और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर फ़ायज़ा महनाज के पास जाती है और कहती है कि आप मामा और मलिहा आप ही को समझाएं कि वो हम दोनों की शादी करवा दें, इस तरह मामा के सर पे से हम दोनों का शादी का बोझ उतर जाएगा। महनाज कहती है तुम्हें समझ भी आ रही है, तुम क्या बात कर रही हो, वो लालची लोग हैं, वो ज़रूर कोई ना कोई बड़ी चीज़ डिमांड कर देंगे। फ़ायज़ा कहती है तो कोई बात नहीं, हम उनकी डिमांड पूरी कर देंगे लेकिन हम हमारे घर तो बस जाएंगे ना, हमारी शादियाँ तो हो जाएंगी ना। महनाज कहती है मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।